2, ऐसे बैठ जाना है, 2 3 4। बेली फैट को कैसे कम करें, इसको लेकर मैं 6 चुनिंदा आसन बताने जा रहा हूं। इन आसनों को एक डायनेमिक फॉर्म में मैं बताऊंगा। फ्यूजन है एक्चुअली, एक्सरसाइज और आसन दोनों का। तो एक्सरसाइज और आसन दोनों का जब फ्यूजन होता है तो आपको मिला जुला इफेक्ट मिलता है, मिला जुला उसका आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। तो जिसको योगा से बोरियत महसूस होता है, लगता है कि अरे योगा बहुत बोरिंग है, कि पोस्चर में रुकना रहता है, बहुत स्लो मूवमेंट होता है, तो उनके लिए जो पावर योगा का सेट है वो काफ़ी अच्छा काम कर जाता है। फ्यूजन जो रहता है तो उनको एक वर्कआउट का फीलिंग आता है, उनको क्या स्वेटी जैसा फील आना चाहिए वर्कआउट पूरे सेशन के एंड में, उनको लगे कि कुछ किए हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा काम करेगा। ये 6 आसन हैं जिसको करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा। तो अपने योगा के साथ इसको फ्यूज कर सकते हैं, या डेली यदि आप वॉक पर जा रहे हैं, रनिंग जा रहे हैं, जॉगिंग जा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उसमें आप इसको 10 मिनट देकर अपने बेली पर आप इसका इफेक्ट देख सकते हैं। तो पहला क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग शुरुआत ही करते हैं, चलिए इस तरह से। तो चक्की चालन कर लेंगे। चक्की चालन आपको 20 क्लॉकवाइज और 20 एंटी क्लॉकवाइज कर लेना है। तो इस तरह से आपको करना है। लेग को स्प्रेड कर लीजिए और पीछे की तरफ खींचते हुए जाइए और फुल राउंड बनाइए। फुल इस तरह से आपको आगे जाना है। 3, मैं 10-10 ही करके दिखाऊंगा, आपको 20-20 करना है। 4 5 6 7 8। दोनों टोज पर से जो आपका फिंगर्स हैं वो क्रॉस होने चाहिए, जो आपकी मुट्ठियां हैं वो क्रॉस होनी चाहिए। 8 9 10। अब ऐसे ही रिवर्स कर लीजिए। 10 9 8। चाहे तो आप 10-10 ही करिए, चलेगा, थोड़ा सा समय लगेगा, वेट तो कम होगा ही। 6 5 4 3 2 1। तो इस तरह से पहला था चक्की चालन, चक्की चला लिया आपने। अब इसके बाद आ जाना है आपको प्लैंक पोज में। प्लैंक पोज आपको मैं ये बता रहा हूँ, आर्म्स को सीधा रखकर कर लीजिए। एल्बो बेंड करके भी कर सकते हैं, और भी दूसरे इसमें फॉर्मेट है उससे भी आप कर सकते हैं। तो आपको फिलहाल आर्म्स को स्ट्रेट रखकर करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको 30 सेकेंड्स करना है। तो राइट लेग को ऊपर कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10-10 के बाद आपको 10 सेकेंड्स के लिए होल्ड कर लेना ऊपर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अदर लेग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब फिर से 10 सेकेंड्स। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लगभग 1 मिनट के आसपास मैं प्लैंक में था। आप यदि नहीं कर सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बीच बीच में रुक जाइए। जैसे आपने 20 सेकेंड्स कर लीजिए, 20 सेकेंड्स के बाद फिर से आइए और 10 टाइम इस लेग से कर लीजिए और होल्ड करिए, और दूसरे से भी फिनिश कर सकते हैं तो कर लीजिए, और फिर उसके बाद रेस्ट कर लीजिए, फिर से कर लीजिए। तो इस तरह से चक्की चालन का भी 10-10 कर रहे हैं तो 2 सेट, इसका भी कर रहे हैं तो 2 सेट। तो सारे जो आसन हैं, जो एक्सरसाइजेज हैं, उसको 2 सेट में करिए। 10-10 ही फ्रिक्वेंसी रखिए, एक बार में 10 ही करिए। तो इस तरह से हमने 2 कर लिए। अब तीसरा हम लोग करेंगे पीठ के ऊपर। पीठ के ऊपर 2 करेंगे और पेट के ऊपर 2 करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो बेली फैट के लिए एक्सरसाइज का रूटीन है, जो आसनों का रूटीन है, योगा का रूटीन है, वो यहाँ पर आपका पूरा हो जाएगा। तो अभी इस तरह से देखिए, आ जाना है आपको पवन मुक्तासन में, और इसको पवन मुक्तासन को डायनेमिक फॉर्म में करना है। तो इस तरह से नॉर्मली तो करते ही है। अब देखिए, अब आपको क्या करना, 1 2, ऐसे बैठ जाना है। 3
4 5 6 7 8 9 10 होल्ड फॉर 10 सेकेंड्स 1 2 3 ये पूरे स्पाइन के बॉटम को स्ट्रेच करता है। तो जो स्पाइन का बेस है वो स्ट्रेच होने की वजह से नर्वस सिस्टम जो है वो काफ़ी अच्छा एक्टिव होता है। यहाँ पर आप देखेंगे बैलेंसिंग भी हो रहा है, उत्कट आसन भी हो रहा है। तो बहुत सारे आसनों का इसमें आपको बेनिफिट मिल रहा है। तो इस तरह से 10 सेकेंड्स लेट जाएंगे, फिर से पवन मुक्तासन में 10 सेकेंड्स, और इस बार अभी चिन को ऊपर कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा चाहे तो रेस्ट कर लीजिए। अब इसके बाद आपको करना है बोट पोज, नौकासन। तो नौकासन में भी वही डायनेमिक फॉर्म रखना है, जाना है आना है, और इस तरह से लास्ट वाला जो है उसको आपको 10 सेकेंड्स होल्ड कर लेना है। और ये एक्सरसाइज आराम से घर के किसी भी कोने में कर सकते हैं। तो आपको बहुत सारे जगह की भी ज़रूरत नहीं है। देखिए, हाथ को थाइस पर रख लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसके बाद लास्ट में आपको होल्ड करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आपने 10 टाइम किया। थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। रेस्ट कर रहे हैं तो फुल रेस्ट करिए। जब भी आप कोई आसन कर रहे हैं, जब भी कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो बीच बीच में रेस्ट जरूर लीजिए। योगासन कर रहे हैं तो चलेगा, आप एक फ्लो में रहते हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा रेस्ट लेना जरूरी हो जाता है। चलिए, अभी आपको क्या करना है, भुजंगासन करना है। ये अपर बेली पर बहुत अच्छा काम करेगा। तो इस तरह से 1 2 3, हाथ को चेस्ट के साइड में रख लीजिए, एल्बो को इस तरह से, चेस्ट अप एंड डाउन, फीट टुगेदर, हील टू टोज टुगेदर। 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नीचे आ जाइए। नीचे आकर थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। और इस तरह से आपको 2-2 सेट करने हैं। हर एक जो आपको मैं आसन बता रहा हूँ, जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ, वो आपको 2-2 के सेट में करने हैं। ये प्योरली यदि देखें तो योगा में आ जाएगा, ये योगासन हो जाएगा, लेकिन करने का तरीका बदल जाएगा। अब इस तरह से आपको धनुरासन करना है। धनुरासन को भी डायनेमिक फॉर्म में करना है, मूवमेंट में रखना है। तो इस तरह से एंकल को पकड़ लीजिए 1 बाई 1। और जैसे नहीं होता, जैसे मान लीजिए ओवरवेट है, तो उनके लिए क्या, फिर वो सिंगल ही इस तरह से कर लें, ऐसे कर लें। और जो पकड़ सकते हैं कर सकते हैं वो इस तरह से कर लें। चलिए ऐसे। अब इसमें मूवमेंट लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 10 सेकेंड्स होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आप बैठ जाइए और फिर अब जो भी काम करना है कर लीजिए। तो कम से कम 2 मिनट आप आराम से लेटे लेटे रेस्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे 6 एक्सरसाइजेज करके आप अपने बेली को काफ़ी अच्छा शेप दे पा रहे हैं, बेली को फ्लैट कर पा रहे हैं। और इसके साथ साथ देखिए, ईमानदारी से बात यही होती है कि जब आपको वेट लॉस के टर्म में देख रहे हैं, बेली फैट हो, थाइस का हो, ग्लूट का हो, आर्म्स का हो, पूरे बॉडी में जो भी फैट है उसको यदि रिड्यूस करना है तो डाइट आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। जैसे एक्सरसाइजेज का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता, वैसे डाइट का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। 80 to 85% डाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेट लॉस के टर्म में। तो डाइट जो है वो आपका सही होना चाहिए। जो आपका कार्बोहाइड्रेट इंटेक है वो आपका कम होना चाहिए, प्रोटीन इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए, फैट और इसके साथ साथ जो ट्रांस फैट की चीज़ें हैं, आपके जो जंक फूड हैं वो सब आपको अवॉइड करनी चाहिए। और चिकने खाद्य पदार्थ जैसे मैदा वगैरह से बनी हुई चीज़ें जो हैं वो आपको अवॉइड करनी चाहिए। तो इस तरह से यदि आप वो डाइट को फॉलो करते हैं और इस एक्सरसाइज रूटीन को फॉलो करते हैं तो आपका जो हेल्दी रहने का आपका जो विज़न है वो भी मेंटेन हो पाएगा, वो भी अचीव हो पाएगा। और इसके साथ साथ जो आपका बॉडी का जो स्लिमनेस है वो भी अच्छे कंडीशन में आ जाएगा, अच्छे शेप में रहेगा। तो आप इसका प्रैक्टिस करिए। आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है कमेंट करके बताइए। थैंक यू, बाय बाय।